Good morning, dear students. Students, today we are going to study our chapter number 11 of English Literature, My Beginning. आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 11 My Beginning. ये एक इंडियन क्रिकेटर की स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है बल्कि उन्होंने अपनी खुद की बायोग्राफी लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उसका ही ये छोटा सा एक टॉपिक लिया हुआ है। एक लेजेंडरी क्रिकेटर थे हमारे यहाँ के कपिल देव, जो इंडिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर थे, सबसे ज़्यादा फास्ट बॉलिंग कराते थे और इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है। तो आइए थोड़ा सा हम कपिल देव के बारे में पढ़ते हैं। लुकिंग बैक एट माई लाइफ, ये वो खुद लिख रहे हैं, तो ये अपनी बात खुद करेंगे वहाँ पर कि मेरी ज़िंदगी में, चलो पीछे जब थे हम, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ, दैट आवर बिगनिंग्स नेवर नो आवर एंड्स, कि हमारी जो बिगनिंग होती है वो कभी भी हमारे एंड्स को नहीं जानती है। फॉर मी इट ऑल स्टार्टेड इन चंडीगढ़, मेरे लिए भी ये सब चंडीगढ़ से शुरू हुआ था। आई स्मॉल टाउन, एक छोटा सा टाउन था मेरा, जो कहाँ पर था? टाउन नेस्लिंग इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़, हिमालयाज़ से उसके जो छोटे नीची नीची पहाड़ी होती हैं उनमें एक छोटा सा प्लेस था जहाँ पर मेरा टाउन था। आई वॉज बॉर्न ऑन ए कोल्ड विंटर मॉर्निंग, मैं सर्दियों की एक सुबह में पैदा हुआ था। माई मदर, मेरी मम्मी, हु इज़ अ सिंपल वूमेन, जो कि एक सिंपल वूमेन थी, कुड नॉट रीड द टाइम बट शी न्यू इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी सिंपल वूमेन थी, वो टाइम तो नहीं बता सकी एक्चुअल में टाइम क्या था, लेकिन वो जानती हैं कि मैं सुबह में पैदा हुआ था, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। द डेट 6 जनवरी 1959, जो डेट थी 6 जनवरी 1959 थी, वॉज थैंकफुली रिकॉर्डेड, ये बहुत शुक्र एहसान की बात है कि वो रिकॉर्ड कर ली गई थी। बिकॉज अ कज़िन ऑफ माइन, क्योंकि मेरा ही एक कज़िन वॉज ऑल्सो बॉर्न ऑन द सेम डे, क्योंकि मेरा ही एक कज़िन जो था वो भी सेम दिन पर पैदा हुआ था। अराउंड द सेम टाइम ही था, एंड विद द सेम नेम, और उसका नाम भी सेम था। आई ग्रो अप अमंग 6 अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं जो बड़ा हुआ हूँ वो 6 भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ। एंड ऑल ओल्डर देन मी, सब मेरे से बड़े हैं एक्सेप्ट वन सिस्टर, सिर्फ एक बहन को छोड़ करके, हु वॉज अ ईयर यंगर, जो मेरे से 1 साल छोटी है, बाकी सब मेरे से बड़े हैं। माई मदर ऑलवेज रिगल्स मी विथ टेल्स ऑफ माई नॉटी बिहेवियर, मेरी जो मम्मी हैं वो मुझे हमेशा मेरा जो नॉटी बिहेवियर था उसकी कहानियाँ सुनाती हैं। शी क्लेम्स, वो क्लेम करती हैं, शी नेवर मैनेज टू कंट्रोल मी देन, वो कि मुझे वो कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी उस समय में। एंड माई वाइफ क्लेम्स शी कैन नॉट कंट्रोल मी नाउ, और मेरी वाइफ क्लेम करती है कि वो मुझे अब कंट्रोल नहीं कर सकती है। बट आई डू एडमिट, लेकिन मैं एडमिट करता हूँ दैट, मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग के ऐसा है शुरू से। आई फाउंड इट हार्ड टू सिट स्टिल, मेरे साथ ऐसा है कि मेरे लिए भारी काम क्या है? बैठना सबसे भारी काम है। आई वॉज वेरी क्यूरियस, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, जिज्ञासु सा था। एंड इट वॉज माई एम्बिशन टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, और ये मेरी एम्बिशन थी, मेरी चाहत थी कि मैं ऑल ओवर जो वर्ल्ड जो है उसको ट्रैवल करूं, एंड ड्राइव अ मर्सिडीज़ बेंज, और मैं एक ड्राइव करूं मर्सिडीज़ बेंज को। गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, ईश्वर मेरे लिए दयालु बना। एंड बोथ माई विशेज़ हैव बीन फुलफिल्ड, और मेरी दोनों की दोनों विशेज़ जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस टाइम पर जब मैंने ये सोचा था 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले, दीज ड्रीम सीम्स लाइक कास्टल इन द ईयर, ये जो वो थे ड्रीम्स थे वो ऐसे थे जैसे हवा में कोई तीर चला रहा हो, मतलब कोई इम्पॉसिबल बात सोच रहा हो। आई स्पेंड माई चाइल्डहुड लाइक ऑल द अदर चिल्ड्रन, मैंने भी अपना बचपन और बच्चों की तरह जो मेरे आसपास रहते थे उनके तरह गुजारा है। ट्राइंग टू बंक स्कूल बंक करके, एंड सेव अप एनफ मनी टू गो टू अ न्यू मूवी, और थोड़ा सा जो पैसा होता है पैसा बचा करके जिससे कि मैं एक मूवी देखने जा सकूं, और या हैव ए प्लेट ऑफ चिकन चाउमीन विद माई फ्रेंड्स, या फिर मैं मूवी देखने जा सकूं, या फिर मैं उससे
एक प्लेट ऑफ चाउमीन, चाउमीन की जो एक प्लेट होती है वो मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं खा सकूं। इफ़ वी वर वेरी ब्रोक और ब्रोड, अगर हम जो थे ऐसा होता था कि हमारे पास तो कभी पैसे नहीं हैं, सो वी वुड अम्यूज़ आवर सेल्विस, तो हम अपने खुद को ही, अपने आप को ही हम लोग क्या करते थे, एंटरटेन किया करते थे। बाय ब्रेकिंग द फ्रूट ऑफ आर नेबर्स ट्री, कैसे कि जो हमारे नेबर होते हैं उनके पेड़ पर से फ्रूट्स तोड़ करके। आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर लेडी, मुझे याद है कि एक पर्टिकुलर लेडी थी, हु लिव डाउन, जो वहीं पर रहा करती थी। द रोड फ्रॉम अस, जो रोड था हम लोगों का वहीं पर, हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन, और उसका एक बहुत ब्यूटिफुल गार्डन था। विच शी टू ग्रेट राइड प्राइड इन, जिस पे उसे बहुत ज़्यादा प्राइड था, बहुत गर्व महसूस करती थी। इन इट, इसके अंदर, शी हैड पपाया एंड पॉमग्रेनेट ट्रीज, इसके अंदर उसके पपाया के और पॉमग्रेनेट के ट्रीज थे। आई नाउ सिंपथाइज विथ हर, अभी जो है मुझे उससे सिंपैथी होती है, बट लेकिन अब होती है ना 25 साल बाद। 25 साल पहले क्या था, इन दोज डेज, उन दिनों में, मोस्ट ऑफ आवर टाइम वॉज स्पेंड प्लानिंग, उन दिनों हमारा जो ज़्यादातर टाइम था वो यही प्लान करते हुए गुजर जाता था। हाउ टू गेट इन टू हर गार्डन, कि उनके गार्डन में कैसे हमें जाना है। एंड पिक द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज़, और जो ट्रीज़ हैं उन पर से हमें फ्रूट्स कैसे तोड़ने हैं। इन फैक्ट वन डे वी हैड क्लाइंब्ड ओवर द वॉल एंड वर पर्च्ड ऑन द ट्री, एक दिन ऐसा हुआ कि हम दीवार पर चढ़े और दीवार पर चढ़ने के बाद उनके पेड़ पर भी पहुंच गए। When the lady walked with some guest, जब जो लेडी थी वो वॉक कर रही थी कुछ गेस्ट के साथ, शी वॉज एंटरटेनिंग दैम, वो अपने गेस्ट को एंटरटेन कर रही थी। फॉर टी राइट अंडर द पपाया ट्री, टी वगैरह दे करके और बिल्कुल पपाया ट्री के नीचे। देयर वर टू ऑफ अस ऑन द ट्री, हम में से दो जो थे वो पेड़ पर बैठे हुए थे। एंड टू अदर्स ऑन द रोड, और दो जो थे वो रोड पर थे, ऑन द अदर साइड ऑफ वॉल, जो गार्डन की दीवार थी जो बाहर रोड की तरफ थी, घर के अंदर नहीं बाहर की तरफ थी, दो वहाँ थे। द टू फॉर्चुनेट वंस हु हैड बीन आउटसाइड रन अवे, जो वो बाहर थे उनका तो लक अच्छा था, वो बाहर से फ़ौरन भाग गए। बट माई फ्रेंड एंड आई हैड टू सिट स्टिल, लेकिन अब मुझे और मेरे फ्रेंड को अभी तक भी वहाँ बैठा रहना पड़ा था। फॉर नियरली 2 आवर्स, लगभग 2 घंटों के लिए। टिल द टी पार्टी एंडेड, जब तक कि टी पार्टी जो है वो ख़त्म नहीं हुई थी। दैट वॉज द डे, ये वही दिन था, आई डिस्कवर्ड द रैश दैट पपाया सैप कैन कॉज, ये वही दिन था जिस दिन मैंने कोई खोज की थी कि जो पपाया का जो रस निकलता है ये कारण हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने यहाँ तक की स्टोरी एंजॉय की होगी, हम इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।